प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 64.58% मतदान हुआ। शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। केरल सरकार ने राज्य के 3 जिलों में वेस्ट नील बुखार के मामलों की पुष्टि के बाद सभी जिलों को सतर्क रहने को कहा। भारत ने कनाडा से अपने देश में आपराधिक और अलगाववादी तत्वों को सुरक्षित और राजनीतिक स्थान प्रदान करना बंद करने को कहा। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की, कहा वो न्याय से भागने का बड़ा खतरा बना हुआ है। और भारत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 43 पदक अपने नाम किए। समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल लगभग 64.58% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बावजूद सभी वर्गों के मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस चरण में मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। एक रिपोर्ट। अभी तक असम में 81.71% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं बिहार में 58.18, छत्तीसगढ़ में 71.06, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 69.87% मतदान दर्ज किया गया। गोवा की बात करें तो 75.20%, गुजरात में 59.51, कर्नाटक में 70.41, मध्य प्रदेश में 66.05, महाराष्ट्र में 61.44, उत्तर प्रदेश में 57.34 और पश्चिम बंगाल में 76.52% मतदान दर्ज हुआ। निर्वाचन आयोग के अनुसार गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4, जबकि गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की 2-2 सीटों के लिए मतदान हुआ। समाचार कक्ष से फरहत नाज। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के समापन के साथ ही 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 283 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त हो गया है। तीसरे चरण में कुल 1331 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए कल अधिसूचना जारी कर दी। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। इस बीच शेष 4 चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज जिलों में राजनीतिक रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि भाजपा के संगठन सचिव BL संतोष बाराबंकी और गोंडा जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे आज जालौन जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए कल रात हैदराबाद पहुंचे। वे आज सुबह करीमनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वेमुलावाड़ा में भाजपा के महासचिव और स्थानीय उम्मीदवार बंदी संजय कुमार के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी वारंगल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार अरूरी रमेश के पक्ष में एक अन्य जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी चुनाव के प्रचार के लिए आंध्र प्रदेश में राजमपेट के लिए उड़ान भरेंगे। श्री मोदी राजमपेट लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बाद में विजयवाड़ा में रोड शो में भाग लेंगे। राजमपेट सीट पर N किरण कुमार रेड्डी भाजपा उम्मीदवार हैं तथा विजयवाड़ा पश्चिम सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुजाना चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे आज चेवेला निर्वाचन क्षेत्र में चाय पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी आरमर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और निजामाबाद में एक रोड शो करेंगे। भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव नरसापुर और पतनचेरू में आज रोड शो करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा चुनावों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज हम पश्चिम बंगाल की आसनसोल संसदीय सीट की जानकारी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा। यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस चुनाव में 2 निर्दलीय सहित 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में 8 लाख से अधिक महिला मतदाताओं सहित 17 लाख से अधिक मतदाता हैं। यहाँ करीब 2000 मतदान केंद्र हैं। तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल से फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा है। वे इस सीट से मौजूदा सांसद भी हैं। भाजपा ने आसनसोल से SS आलूवालिया को मैदान में उतारा है। वे एक अनुभवी सांसद और राजनेता हैं। आलूवालिया ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की टिकट से दार्जिलिंग सीट और 2019 के चुनाव में बर्धमान दुर्गापुर सीट से जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने वाम मोर्चा उम्मीदवार जहां आरा खान को समर्थन किया है। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 5 सीटों पर और भाजपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी जहां सत्ताधारी पार्टी के भ्रष्टाचार और संदेश खाली मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोल रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस मतदाताओं से बीजेपी को खारिज करने की अपील कर रही है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद दिल्ली में 238 नामांकन वैध पाए गए। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मई है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 4 लोकसभा सीटों पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली से मैदान में है। कांग्रेस 3 लोकसभा सीटों उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और उत्तर पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में आप और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण के अंतर्गत इस महीने की 25 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। केरल सरकार ने राज्य के 3 जिलों में वेस्ट नील बुखार के मामले सामने आने के बाद सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने पुष्टि की है कि ये बुखार क्यूलेक्स मच्छरों से फैलता है। इसकी पहचान थ्रिसूर, मल्लापुरम और कोझिकोड जिलों में की गई है। श्रीमती जॉर्ज ने सभी जिलों को मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा है। उन्होंने सिर दर्द, वमन, मांसपेशियों में दर्द और खुजली जैसे लक्षण दिखने की स्थिति में लोगों से तत्काल उपचार कराने का आग्रह किया है। इस बुखार का पहली बार केरल में 2011 में पता चला था। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत की आधिकारिक यात्रा पर कल नई दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विदेश मंत्री जमीर की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और गति मिलने की संभावना है। भारत ने कनाडा से एक बार फिर कहा है कि वो अपने देश में आपराधिक और अलगाववादी तत्वों को राजनीतिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित शरण देना बंद करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत कनाडा में उग्रवादी तत्वों द्वारा भारतीय राजनीतिक नेताओं के खिलाफ हिंसक प्रतीकों के इस्तेमाल पर गहरी चिंता व्यक्त करता रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज को हिंसा का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून का सम्मान करने वाले लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कट्टरवादी तत्वों की ओर से धमकियां जारी करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये 5वीं बार है जब नीरव मोदी की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज किया है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि उसके अभी न्याय से बचने के पर्याप्त खतरा है। नीरव मोदी 5 वर्षों से लंदन की एक जेल में कैद है। उसने कल एक नई जमानत याचिका दायर की है। और अब खेल जगत की खबरें। भारत ने कल वियतनाम में एशियाई ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। सचिन पाहवा और प्रियंका छाबड़ा ने 35+ वर्ग के मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में रूबेन हेलबर्ग और चित्रलता हेमासी को 11-9, 5-11, 11-9 से हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। जबकि महिला डबल्स में ईशा लखानी और पेई चुआन काओ की जोड़ी ने डांग किम नगन और टायक के को 15-7, 15-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।
पुरुष डबल्स में भारत के अनिकेत पटेल और रोहित पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता। 35 प्लस श्रेणी के पुरुष सिंगल्स में विजय मेनन ने ह्यू हसन चेर को हराकर कांस्य पदक हासिल किया, जबकि महिला सिंगल्स में प्रियंका छाबड़ा ने मारिसा फोगसिरी कुल को हराकर भारत के लिए एक और कांस्य पदक जीता। वहीं कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 43 पदक जीते। इस चैंपियनशिप के दोनों श्रेणियों में भारत ने कुल 12 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक अपने नाम किए। भारतीय अंडर 22 टीम ने कल 7 स्वर्ण, 5 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 21 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हरा दिया। आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। समाचार कक्ष से मनोज। मौसम विभाग ने गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने और आंधी तूफान तथा बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने बताया कि इस महीने की 10 तारीख तक तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं तेज बारिश होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। पूर्व भारत में हीट वेव कंडीशन जा चुका है, ऐसे कि वो कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन जो थंडरस्टॉर्म एंड हेवी रेनफॉल जो वार्निंग हम लोग दिए हैं ये अभी कंटिन्यू करेगा। जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल ये सारा इलाका में अभी जो है थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड एंड स्क्वॉल रहेगा। कल ऑलरेडी कोलकाता और बंगाल एरिया में काफी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुआ है। इसी को देखते हुए हम लोग ऑरेंज कलर वार्निंग जारी किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। नीलवलीन लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल हुए मतदान को सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, प्रचंड तपिश के बीच जोश, 64% से अधिक वोटिंग। हिंदुस्तान की पहली खबर है, असम और बंगाल में बरसे वोट। पंजाब केसरी ने लिखा है, आधे भारत में हुई वोटिंग, अब 260 सीटों पर मतदान बाकी। भ्रामक विज्ञापन के लिए सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर भी जिम्मेदार, राष्ट्रीय सहारा में है। पत्र ने आगे लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रख्यात और सार्वजनिक हस्तियों को किसी भी विज्ञापन का समर्थन करने के दौरान जिम्मेदार व्यवहार निभाना चाहिए। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी में इस्तेमाल 1.5 लाख से अधिक मोबाइल ब्लॉक किए जाने को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि टेलीकॉम विभाग वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों को गंभीरता से लेता है। हिंदुस्तान ने उत्तराखंड के कुमाऊं के बाद गढ़वाल मंडल में भी वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा जंगल की आग बुझाने के चित्र को देते हुए लिखा है, 1200 हेक्टेयर जंगल खाक, अभी भी इस आग पर काबू पाना चुनौती। वहीं दैनिक भास्कर की खास खबर है, ओडिशा की पुरी में रथ यात्रा के लिए अक्षय तृतीया से बनने होंगे शुरू 3 रथ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 64.58% मतदान हुआ। शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। केरल सरकार ने राज्य के 3 जिलों में वेस्ट नील बुखार के मामलों की पुष्टि के बाद सभी जिलों को सतर्क रहने को कहा। भारत ने कनाडा से अपने देश में आपराधिक और अलगाववादी तत्वों को सुरक्षित और राजनीतिक स्थान प्रदान करना बंद करने को कहा। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की, कहा वो न्याय से भागने का बड़ा खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।